हेलो फ्रेंड्स। लास्ट सेशन में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन टू द पाइथन स्टार्ट किया था और हमने पाइथन का हिस्ट्री के बारे में थोड़ा ओवरलुक किया था लास्ट सेशन में। आज के सेशन में हम फ्रेंड्स पाइथन की फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फीचर्स ऑफ द पाइथन। फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के कौन कौन से फीचर्स है जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो फीचर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम फ्रेंड्स आज के सेशन में। तो इसमें जो सबसे पहला जो फीचर आता है पाइथन का, फ्रेंड्स सबसे पहला जो फीचर आता है उस फीचर का नाम है सिंपल एंड इजी टू यूज़। पाइथन का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सिंपल एंड इजी टू यूज़, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो फीचर है फ्रेंड्स पाइथन का, वो है फ्री वेयर एंड ओपन सोर्स। फ्री वेयर एंड ओपन सोर्स, ठीक है। एंड थर्ड वन इज, ऐसे करीबन 12 फीचर्स है, तो वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोर्थ वन इज फ्रेंड्स, फोर्थ फीचर जो है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये फीचर डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फीचर्स ही पाइथन को स्पेशल बनाते हैं फ्रेंड्स। ये फीचर पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस फीचर के वजह से पाइथन स्पेशल लैंग्वेज बन चुकी है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एंड फिफ्थ नंबर का जो फीचर है वो है पोर्टेबल। पोर्टेबल। सिक्स नंबर का जो फीचर है फ्रेंड्स वो है डायनामिकली टाइप। उसके बाद सेवंथ नंबर का फीचर, फीचर नंबर 7 फ्रेंड्स, फीचर नंबर 7 इज प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजर ओरिएंटेड, ठीक है, प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एट्थ नंबर का जो फीचर है फ्रेंड्स, 8 नंबर का फीचर है एक्सटेंसिबल। नाइन्थ नंबर का है इंटरप्रिटेड। एंड टेंथ नंबर का फीचर है एम्बेडेड। 11th नंबर का फीचर है फ्रेंड्स, उसको बोल सकते हैं हम एक्सटेंसिबल लाइब्रेरी। फ्रेंड्स ये करीबन 11 फीचर्स है, ठीक है। और ये 11th फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई द पाइथन इज़ अ वेरी स्पेशल लैंग्वेज, राइट। और इसकी डिमांड इन फीचर्स के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो वन बाय वन हम इन फीचर्स को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स आज के सेशन में, क्योंकि इन फीचर्स को अगर हम समझेंगे तो हमको रियली समझ में आएगा कि पाइथन क्यों इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है इजी टू लर्न, ठीक है, सिंपल एंड ईजी। तो फर्स्ट फीचर इज सिंपल एंड ईजी। तो सिंपल एंड ईजी इस टर्म को मैं जस्टिफाई ऐसे कर सकता हूँ फ्रेंड्स कि पाइथन का कोड लिखना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। पहला जो फीचर यहाँ पे मैंने डिस्कस किया सिंपल एंड ईजी, तो सिंपल एंड ईजी का मीनिंग है पाइथन का जो भी कोड है वो आप बहुत ईजिली लिख सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, कैसे लिख सकते हो। एग्जाम्पल इज, मैं एक कोड लिखता हूँ फ्रेंड्स और आपको पूछता हूँ वो कोड, ठीक है। तो सपोज मैंने बोला हीरोइंस लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, हीरोइंस इज इक्वल्स टू, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कुछ नाम लिखे मैंने, ठीक है, ठीक है, सनी, उसके बाद ठीक है ये नाम लिखे मैंने कुछ, उसके बाद कुछ और नाम जो आपको पता है, आपको पता है नाम, ठीक है। सो ये कुछ मैंने लिखा और मैंने कंडीशन डाली इफ़, अब ये जो हीरोइंस है, ठीक है, मैंने ऐसा बोला कुछ इसमें मैंने अगर कुछ ऐसे बोला, ये जो नाम है, ये जो पहला नाम है
अगर पहला नाम मैंने ऐसा कुछ लिखा, इफ द केस इज इन हीरोइंस, ठीक है, ऐसा मैंने कुछ लिखा है ना, जस्ट फॉर फन ऐसा कुछ लिखा मैंने, और बाद में बोला एक प्रिंट स्टेटमेंट मैंने लिखना है, और मैंने यहाँ पे बोलना है मैक्सिमम चांस टू सुपर हिट मूवी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को आप पढ़ो, आपको ऐसे लगेगा कि आप कुछ इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ एल्स, प्रिंट लिखता हूँ और बोलता हूँ मूवी विल बी डेफिनेटली फ्लॉप, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने हीरोइंस, हीरोइंस के नाम लिखा, आपको पता है बहुत सारी हीरोइंस है, आप इस लिस्ट में आप उनको ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहली हीरोइन है सनी, उसके बाद मलाइका, करीना, कैटरीना, इनके मैंने नाम लिखे यहाँ पे। और मैंने कंडीशंस क्या दी, देखो फ्रेंड्स, कंडीशन कुछ इस तरह से दी, इफ सनी इन हीरोइन, ठीक है। ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट, इस लिस्ट में अगर सनी हीरोइन है, ठीक है, तो मैंने कंडीशन बनाई, अगर ऐसी ये कंडीशन सेटिस्फाई है, ये सनी जो है ना, ये अगर हीरोइन के ग्रुप में प्रेजेंट है, इसके अंदर डेफिनेटली प्रेजेंट है, तो क्या आएगा, मैक्सिमम चांस टू सुपर हिट मूवी और सुपर हिट फिल्म। और नीचे क्या लिखा, सेकंड कंडीशन, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो एल्स प्रिंट मूवी विल बी डेफिनेटली फ्लॉप। ऐसी कुछ मैंने कंडीशन लिखी यहाँ पे, समझने की कोशिश करो। तो आपको ये देख के ऐसा कुछ लग रहा फ्रेंड्स कि इट इज़ जस्ट लाइक ए रीडिंग इंग्लिश सेंटेंस रीड करना जैसे ये आपको लग रहा है। देखो हीरोइंस इज इक्वल्स टू, ये नाम है हीरोइन के जो आपने लिखे हैं, यहाँ पे मैंने कंडीशन दी सनी अगर हीरोइंस के अंदर प्रेजेंट है, डेफिनेटली है, देखो यहाँ पे है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो प्रिंट मैक्सिमम चांस टू सुपर हिट मूवी, अगर नहीं है, एल्स मीन्स अगर नहीं है, तो प्रिंट मूवी विल बी डेफिनेटली फ्लॉप, ऐसा कुछ मैंने लिखा, ठीक है। तो इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा कि ये जो है ना, ये ऐसा है कि जस्ट रीडिंग द सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस, कुछ इस तरह से है। चलो इस कोड को हम एग्जीक्यूट करके देखते, हमारा आउटपुट क्या आता है हम देख लेते एक बार। तो इसको एग्जीक्यूट करने के पहले मुझे सेव करना होगा, तो मैंने सेव कर दिया इसको। कहाँ पे सेव कर दिया आप देख सकते हो, इसको मैंने जो है ना फ्रेंड्स ई ड्राइव के अंदर सेव किया, देखो यहाँ पे ई ड्राइव के अंदर इसको मैंने सेव कर दिया फिलहाल। और इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, इसका नाम है test.py इसका नाम है, और इसको इसके अंदर मैंने सेव कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। बट मुझे अभी मेरा फोल्डर जो है ना फ्रेंड्स, फिलहाल कौन सा है मेरा फोल्डर है ये वाला, ठीक है, ये मेरा पार्टीशन है यूजर्स। मुझे ई ड्राइव में जाना होगा, कौन से ड्राइव में जाना होगा, मुझे ई ड्राइव के अंदर जाना होगा। तो ई ड्राइव के अंदर कैसे जाया जाए, तो कुछ इस तरह से मुझे करना होगा, ई लिखना होगा कैपिटली, कोलन देना होगा और एंटर करना होगा। अब मैं ई ड्राइव के अंदर आ चुका हूँ। उसके बाद मुझे जो फाइल थी, उस फाइल का नाम क्या है, उस फाइल का नाम है test.py। मुझे क्या करना है, इसके अंदर लिखना है py, और py का मीनिंग होता है पाइथन, और उसके बाद मुझे लिखना होता है फाइल का नाम test.py। फ्रेंड्स test.py मुझे लिखना होता है, ठीक हो। अब ये करने के बाद आपको देख यहाँ पे आउटपुट मिला, मैक्सिमम चांस टू सुपर हिट मूवी, कुछ इस तरह से आपको आउटपुट मिला। क्यों मिला आउटपुट, क्योंकि ये कंडीशन जो है ना फ्रेंड, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कोई भी दूसरे हीरोइन का नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया है जो हीरोइन इस लिस्ट के अंदर नहीं है, उस हीरोइन का मैं यहाँ पे नाम देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम देता हूँ मीना कुमारी, ठीक है, ये हीरोइन है। अभी ये आई थिंक मुझे पता नहीं, बट 70s की हीरोइन थी ये, ठीक है। अब इसका मैंने नाम दे दिया इसके अंदर। अब देखते हैं क्या आपको आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। तो टेस्ट करते हैं, मूवी विल बी डेफिनेटली फ्लॉप। क्यों ऐसा कंडीशन आया फ्रेंड्स, कंडीशन ये इसलिए आया कि ये जो नाम है, ये नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं है क्या, देखो आप, ये नाम लिस्ट के अंदर है, बट ये जो नाम है, ये नाम इस लिस्ट के अंदर बिल्कुल नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे आपको ये कंडीशन फॉल्स हुई, जो मैंने सिलेक्ट किया ये कंडीशन फॉल्स हो गई, और आपको जो आउटपुट मिला, ये आउटपुट मिला आपको एल्स वाला।
क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो आपका जो पॉइंटर है वो पॉइंटर एल्स पे आया और एल्स के अंदर जो भी कंडीशन है वो कंडीशन एग्जीक्यूट हुई फ्रेंड्स इस केस में। तो आप कुछ समझ सकते हो, इसको देख के आपको इजीली समझ में आएगा कि बहुत ही आसान है पाइथन को समझना। दैट्स वाई मैंने कोट किया है यहाँ पे, पाइथन इज वेरी इजी टू लर्न एंड इट इज़ सिंपल। ठीक है, तो ये सिंपल भी है, इजी टू लर्न भी है। और मैं कुछ चीज़ें आपको बता सकता हूँ कि अगर आप इंग्लिश के बारे में देखो फ्रेंड्स, लैंग्वेजेस आपको पता है कौन कौन सी लैंग्वेजेस है इस वर्ल्ड में, बहुत सारे लैंग्वेजेस है। वो उसमें से एक लैंग्वेज है इंग्लिश फ्रेंड्स, उसमें से एक लैंग्वेज है इंग्लिश। और आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज कितनी वास्ट है, पता है कि नहीं पता है? इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी में अगर मैंने आपको सवाल पूछा इंग्लिश के डिक्शनरी में कितने सारे वर्ड्स है, कितने सारे वर्ड्स है, अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा तो आप बोलोगे सर लैक्स ऑफ होंगे। नहीं, लैक्स ऑफ भी है, उसके ऊपर भी हो सकते हैं। ठीक है, करोड़ वर्ड भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। तो वर्ड्स तो बहुत सारे हैं। तो मैंने अगर बोला इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसान है, ठीक है, ऐसा अगर मैंने बोला तो ठीक है, आसान तो है, बट आप मेमोराइज कर सकते हो क्या फ्रेंड्स 1 लाख वर्ड्स को? अगर मैंने बोला आपको 1 लाख वर्ड्स आपको मेमोराइज करना है, अगर आपको 1 लाख वर्ड पता है तो आपको इंग्लिश परफेक्टली पता है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मीन्स मेमोराइज 1 लाख वर्ड्स। सपोज 1 लाख वर्ड है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। मैं आपको बोल सकता हूँ पाइथन भी एक लैंग्वेज है, बट पाइथन लैंग्वेज किसके लिए? मशीन की लैंग्वेज है। तो पाइथन के कुछ वर्ड्स है, पाइथन के भी कुछ डिक्शनरी है, उसके भी कुछ वर्ड्स है, उन वर्ड्स को बोला जाता है फ्रेंड रिजर्व वर्ड। उस वर्ड को क्या बोला जाता है? रिजर्व वर्ड। जैसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड है, डॉग, कैट, राइट, रैट, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है, तो ऐसे लैक्स ऑफ वर्ड्स है फ्रेंड्स। वैसे ही पाइथन के कुछ वर्ड्स है, उन वर्ड्स को बोला जाता है रिजर्व वर्ड। तो ये वर्ड कितने हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पाइथन की जो डिक्शनरी है ना फ्रेंड्स, पाइथन की जो डिक्शनरी है ना, बहुत ही कम वर्ड की है, लगभग 35 वर्ड्स है। सिर्फ आपको 35 वर्ड्स को क्या करना है? मेमोराइज करना है। इंग्लिश में तो लैक्स ऑफ वर्ड है, बट पाइथन में कितने वर्ड्स है? जस्ट 35 वर्ड्स। 35 वर्ड्स है। इसका प्रूफ भी मैं आपको दे सकता हूँ। कैसे दे सकता हूँ फ्रेंड्स? मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ कोड लिखता हूँ। देखो ये जो कोड है प्रीवियस कोड, जिसको मैं हटा देता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ फ्रेंड्स हेल्प, लिखता हूँ हेल्प, लिखा मैंने हेल्प, और मुझे फाइंड आउट करना है पाइथन की डिक्शनरी, पाइथन के अंदर कितने वर्ड्स है। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे हेल्प और उसके अंदर मैंने लिखा कीवर्ड्स, इसके अंदर मैंने लिखा कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स लिखा और इसको क्या किया मैंने? सेव किया। फिर इसको सेव किया। अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको टोटल वर्ड्स दिख जाएंगे जो पाइथन में एग्जिस्ट है। ठीक है, तो मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, लिखता हूँ py test.py, py test.py लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। आप फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे हियर इज अ लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मीनिंग होता है पाइथन की डिक्शनरी। पाइथन की डिक्शनरी मीन्स कीवर्ड होता है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने वर्ड्स है ये। ठीक है, तो आप अगर इसको काउंट करोगे, मैं इसको फिलहाल सिलेक्ट करता हूँ, आप अगर इसको काउंट करोगे तो ये टोटल 35 वर्ड्स है फ्रेंड्स। ये टोटल कितने वर्ड्स है? टोटल 35 वर्ड्स है। आप इसको काउंट करो जस्ट। ठीक है, तो इसको काउंट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये 35 वर्ड्स है। इन वर्ड्स को बोला जाता है कीवर्ड्स। तो ये पाइथन की डिक्शनरी है, इसके ऊपर वर्ड्स कोई भी नहीं है। ये वर्ड्स आपको अगर आपको पता चल गए, फॉल्स, क्लास, फॉर्म, और, नॉन, कंटिन्यू, ग्लोबल, पास, ट्रू, डेफ, इफ, रेज, एंड, डेल, इंपोर्ट, रिटर्न, एज, एल्सिफ, इन, ट्राई, ये जो वर्ड्स है ना फ्रेंड्स, ये लगभग कितने वर्ड्स है? जस्ट 35। तो आप समझ सकते हो पाइथन कितनी इजी है समझने के लिए। ठीक है, तो पाइथन के कुछ वर्ड्स है, उनको बोला जाता है रिजर्व वर्ड्स, दैट्स वाई। और ये जो वर्ड्स है ये पाइथन के प्रोग्रामिंग में यूज होने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश के अंदर वर्ड्स यूज करते हैं ना, ही, शी, इफ, दे, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, वैसे ही पाइथन के भी वर्ड्स है। तो ये कितने वर्ड्स है? 35 वर्ड्स है ओनली। अगर मैं जावा की बात करूँ, इसको अगर मैं जावा के साथ कंपेयर करूँ तो जावा के वर्ड्स कितने हैं फ्रेंड्स? 53 है। जावा में ऐसे 53 वर्ड्स है। तो अगर मैं इसको जावा के साथ कंपेयर करूंगा तो एक चीज आपको क्लियर हो जाएंगी कि जावा के वर्ड्स ज़्यादा है, पाइथन के वर्ड्स कम है। पाइथन के 35 है, जावा के
53 है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, दैट्स वाई पाइथन इज अ इजी लैंग्वेज एंड इजी टू लर्न। क्यों है? क्योंकि इसकी डिक्शनरी बहुत छोटी सी है, बहुत बड़ी डिक्शनरी नहीं है, सिर्फ 35 वर्ड्स है फ्रेंड्स, 35 वर्ड्स है पाइथन में। बट अगर इसको जावा के साथ कंपेयर करूं तो जावा में कितना है, इसको अपोजिट कर लो, कितना है 53, जावा के है 53। तो आपको ये समझना है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, इट इज अ फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। अब कोई अगर कहेगा फ्रीवेयर मीन्स क्या होता है ना ओपन सोर्स क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो पाइथन की वेबसाइट है फ्रेंड्स, पाइथन की वेबसाइट सभी को पता होनी चाहिए। कौन सी है पाइथन की वेबसाइट? python.org। देखो फ्रेंड्स, python.org ये पाइथन की वेबसाइट का नाम है, python.org। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये जो है ना फ्रीवेयर भी है एंड ओपन सोर्स भी है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही आसान है। फ्रीवेयर का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रीवेयर का मीनिंग होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है, इसको आपको परचेस नहीं करना है। python.org ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको पाइथन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है, आपको इसका एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई पाइथन इज अ फ्रीवेयर लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मीनिंग होता है कि आप पाइथन के अंदर कुछ भी चेंज करके खुद का भी नया मॉड्यूल बना सकते हो। मीन्स पाइथन है, पाइथन में आप चेंज करके खुद का पाइथन बना सकते हो। व्हाट आई मीन टू से, जैसा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, विंडोज में चेंज करके आप खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं बना सकते हो, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। वैसे ही लिनक्स है, दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। लिनक्स में आप चेंज करके खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। दैट्स वाई लिनक्स में बहुत सारे वर्जन्स है, काली लिनक्स है, उबंटू है, उसके बाद सेंट ओएस है, अमेजॉन लिनक्स है। तो लिनक्स में आप मेन जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूनिक्स है, उसमें आप चेंज करके कुछ भी नया खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो, ठीक है। वैसे ही पाइथन में आप चेंजेस करके, पाइथन लैंग्वेज जो है उसमें कुछ उसके एडिटर में उसका जो पीवीएम है पाइथन वर्चुअल मशीन, उसमें कुछ चेंज करके आप आपका खुद का पाइथन का वर्जन बना सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे वर्जन्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। कौन कौन से है? आयरन पाइथन, जैथन, एनाकोंडा पाइथन, बहुत सारे ऐसे वर्जन्स अवेलेबल है। तो उसका यूज भी उस फील्ड के अकॉर्डिंगली होता है। हम उस चीज को भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है, पाइथन क्या है? फ्रीवेयर है। फ्रीवेयर का मीनिंग होता है पाइथन आपको मीन्स आपको पैसे नहीं देने हैं पाइथन को, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हो। सेकंड चीज है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मीनिंग क्या होता है? ओपन सोर्स का मीनिंग होता है आप उसका सोर्स कोड में कुछ भी चेंज करके, पाइथन का जो सोर्स कोड है उसमें कुछ भी चेंज करके आपका खुद का पाइथन डेवलप कर सकते हो, खुद का पाइथन का वर्जन आप डेवलप कर सकते हो। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म्स, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मैंने अभी आपको बताया। सेकंड पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट जो रहा वो है इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब हाई लेवल मीन्स क्या? अगर आप पाइथन में कुछ भी लिखते हो कोड फ्रेंड्स, अगर आप पाइथन में कुछ भी कोड लिखते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, यहाँ पे कुछ अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है, यहाँ पे लेट मी राइट सम कोड हियर इटसेल्फ, मैंने कुछ ऐसा कोड लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये ऑलरेडी कोड लिखा था मैंने। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, डायरेक्ट जो मुझे चाहिए उन चीज़ों को डिक्लेयर किया था और डिक्लेयर करने के बाद मुझे इसका डायरेक्ट आउटपुट मिल गया। बट ये हीरोइंस कहाँ पे स्टोर हुई, ये हीरोइंस जो नाम है ना ये कहाँ पे स्टोर हुए, कौन से मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुए, कैसे स्टोर हुए, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, इससे मुझे कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। ये इफ एग्जीक्यूट कैसे हुआ, इसका इंटरनली ये मेमोरी के अंदर कैसा असाइनमेंट हुआ, ये कंपैरिजन कैसे हुआ, ये जो लॉजिक है, इंटरनल लॉजिक है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये बस हो गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हाई लेवल एक्टिविटी। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको अगर किसी ने स्पीच के लिए इनवाइट किया, आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, ओरेटर हो, और आपको किसी ने स्पीच के लिए इनवाइट किया, आपको स्पीच देनी है, ठीक है, ऐसा रिक्वायरमेंट है। तो आपको अगर स्पीच के लिए इनवाइट किया तो आपको वहाँ पे डायस की अरेंजमेंट करनी है क्या फ्रेंड्स? आपको
पब्लिक जो ऑडियंस है उस ऑडियंस को कलेक्ट करना है क्या, नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर आपको स्पीच के लिए इनवाइट किया तो आपको जाना है, स्पीच दे देना है। अब क्योंकि आप बहुत अच्छे ओरेटर हो, बाकी चीज कौन देखेंगे, बाकी चीज ऑर्गेनाइजिंग कमिटी देखेंगी, ठीक है। वो सब लोगों को के तरफ ध्यान देंगी, डायस देखेंगी, पोडियम का देखेंगी, माइक चेक देखेंगी, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग कमिटी देखेंगी। बट आपका काम क्या है, आपका काम है स्पीच देना, स्पीच डिलीवर करना। इसको आप कंपेयर करो पाइथन के लॉजिक के साथ। जो आप पाइथन का प्रोग्राम यहाँ पे जो लिखते हो ना फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, बस पाइथन का प्रोग्राम लिखना है। उस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है, मेमोरी कैसे असाइनमेंट होगा, ये वैल्यूज कहाँ पे स्टोर होगा, ये सारी चीजें पाइथन वर्चुअल मशीन दिखेंगी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट लॉजिक लिखना है और एग्जीक्यूट करना है। अब इन चीजों को क्या बोला जाता है फ्रेंड, डायरेक्ट आपने ये सारी चीजें लिखी है यहाँ पे, इसको बोला जाता है हाई लेवल लॉजिक। इसको क्या बोला जाता है, हाई लेवल लॉजिक। दैट्स व्हाई पाइथन इज कॉल्ड एज व्हाट, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको डायरेक्ट जो आपको चाहिए वो लिखना है, बाकी चीजें पाइथन देखेंगी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कोड लिखना है, इंटरनल चीजें आपको कुछ भी नहीं करनी है। दैट्स व्हाई पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये वाला जो फीचर है, ये फीचर नंबर 3 है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट फीचर जो है ना फ्रेंड, नेक्स्ट फीचर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स क्या होता, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल है मेरे पास, सी लैंग्वेज सभी को पता है, सी लैंग्वेज आई थिंक सभी को सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, सी लैंग्वेज इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब इसका एग्जांपल ऐसे है, फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड्स है कुछ, ठीक है, आपके कुछ फ्रेंड्स है, ये वाला पहला फ्रेंड है, ठीक है, इसका नाम है लेट्स सपोज रमेश, है ना, रमेश है, और दूसरा फ्रेंड है सुरेश, ये वाला जो है ना सुरेश है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और थर्ड फ्रेंड जो है ना, थर्ड फ्रेंड का नाम है लेट अस से श्यामा, श्यामा नाम है। ये 3 फ्रेंड्स है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स है। अब कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, रमेश ने पाइथन में कुछ मीन्स रमेश में सी लैंग्वेज में कुछ कोड लिखा, बहुत अच्छा कोड लिखा उसने विंडोज का इस्तेमाल किया, विंडोज 7 का इस्तेमाल किया, विंडोज 7 के अंदर उसने बहुत अच्छा सी लैंग्वेज का कोड लिखा, कुछ एप्लीकेशन है उसने डेवलप किया। सपोज इसने गेम डेवलप किया, गेम डेवलप किया कि कौन से लैंग्वेज में किया, सी लैंग्वेज में इसने गेम डेवलप किया, और गेम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा, ठीक है। रमेश इससे बहुत काफी खुश है, ठीक है। रमेश ने क्या सोचा, जो उसने सी लैंग्वेज में जो गेम डेवलप किया ना, उसको गेम सुरेश को देना है। किसको देना है, सुरेश को देना है। बट प्रॉब्लम ये है, सुरेश क्या यूज कर रहा है, सुरेश यूज कर रहा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सुरेश क्या यूज कर रहा है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब प्रॉब्लम ये है, ये इसने तो गेम सी लैंग्वेज का दे दिया इसको, बट जब सुरेश ने इसको एग्जीक्यूट किया गेम को, जो सी लैंग्वेज में क्रिएट किया था, वो गेम कुछ ठीक तरह से चल नहीं रहा, मीन्स रन ही नहीं हो पा रहा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। ये प्रॉब्लम आया इसको। वैसे ही फिर क्या किया सुरेश ने, क्या सोचा, चलो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में तो रन नहीं हो रहा, हम क्या करते हैं, श्याम जो है ना, श्याम उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में इस गेम को रन करने की कोशिश करते हैं। बट श्याम के पास जो है ना, उसके पास है, ये थोड़ा काफी अमीर आदमी है, इसके पास MS मीन्स क्या बोला जाता है उसको, जो एप्पल की ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम क्या है, मैकिंटोश है, मैक है इसके पास, मैकबुक प्रो है सपोज इसके पास, ठीक है। इसने क्या सोचा, चलो मैकबुक प्रो में हम इसको चलाते, इस गेम को चला के देखते हैं। तो इसने क्या किया, मैकबुक प्रो में इस गेम को डाला, मीन्स सी लैंग्वेज में डेवलप किया था, वो कोड इसने यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। यहाँ पे भी एरर आई अनफॉर्चुनेटली, यहाँ पे भी रन नहीं हुआ। इसका मीनिंग क्या है, बट ये जो गेम है ना, रमेश के सिस्टम में बहुत अच्छे से चल रहा, क्योंकि उसके पास विंडोज 7 सिस्टम है, ठीक है, बहुत अच्छे से चल रहा गेम। तो आपको एक चीज ध्यान में आई होंगी यहाँ पे, क्या ध्यान में आया होगा कि गेम सिर्फ विंडोज 7 में अच्छे से चल रहा, लिनक्स में भी नहीं चल रहा, मैक ओएस में भी नहीं चल रहा। क्यों ऐसा प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम इसलिए आया कि सी लैंग्वेज में जो आपने डेवलप किया वो सारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। सी लैंग्वेज में जो कोड लिखा वो सिर्फ जिस ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपने लिखा था उसी में चलेगा, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा और उसको लिनक्स के लिए कंपैटिबल बनाना पड़ेगा। वैसे ही आपको मैकिंटोश में भी वैसे ही करना पड़ेगा,
कंपैटिबल करना पड़ेगा उस कोड को, उस कोड में कुछ चेंजेस करने होंगे और फिर वो चलेगा मैकिन्टोश पे, अदरवाइज नहीं चलेगा। इसका मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? इसका मीनिंग ये है कि सी लैंग्वेज जो है ना प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। सी लैंग्वेज क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। यही इसका क्या है फ्रेंड्स? सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मीन्स आपने जो कोड बनाया वो कोड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चल रहा, जिसमें डेवलप किया उसमें ही चल रहा, बाकी सिस्टम में नहीं चल रहा। तो ये बिगेस्ट ड्रॉबैक है सी लैंग्वेज का। अब पाइथन में ऐसा नहीं है। अगर आपने पाइथन में कुछ भी चीज डेवलप की, मीन्स पाइथन में डेवलप किया, अगर आपने विंडोज 7 में डेवलप किया पाइथन का कुछ एप्लीकेशन, तो आप एप्लीकेशन किसी को भी दे सकते हो, आपको सेम परफॉर्मेंस मिलेगा, सिमलेस परफॉर्मेंस मिलेगा, सेम परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर आपने विंडोज में पाइथन का कुछ एप्लीकेशन लिखा, अगर आप वो एप्लीकेशन लिनक्स वालों के पास लेके गए तो वहां पे डेफिनेटली वो एग्जीक्यूट होगा, वैसे कि वैसे ही एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने उसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर जो है उसके पास लेके गए, वहां पे भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कोई भी प्लेटफॉर्म रहे, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहे, पाइथन सीमलेसली रन होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दैट्स व्हाई पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कुछ भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सबसे बड़ा पाइथन का बिगेस्ट बेनिफिट है फ्रेंड्स, बिगेस्ट बेनिफिट है। तो ये जो फीचर है दैट इज द फीचर नंबर 4। लास्ट फीचर नंबर 5, फीचर नंबर 5 जो है वो है पोर्टेबल। अब आपने वर्ड सुना है फ्रेंड्स, पोर्टेबल का मीनिंग क्या होता है? सभी ने सुना होगा। पोर्टेबल का मीनिंग होता है, पता है ना? ये पोर्टेबल अगर आपको सुनाई दिया वर्ड, तो आप क्या समझते हो? सिम कार्ड रिलेटेड एक्टिविटी समझते हो। मोबाइल का जो सिम होता है ना, मोबाइल का सिम पोर्टेबिलिटी बोला जाता है ना, पोर्टेबिलिटी सर्विस। ठीक है, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है ये। अब ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर की पोर्टेबिलिटी सभी को पता है। ठीक है, कैसी होती है मोबाइल नंबर की पोर्टेबिलिटी? अगर आप जियो का नेटवर्क यूज कर रहे हो, जियो का, ठीक है, जियो का नेटवर्क है आपके पास, जियो के यूजर हो आप, प्रॉब्लम क्या है? आपको इंटरनेट की स्पीड बहुत ही लेस मिल रही है, बट आपको क्या लगता है कि एयरटेल बहुत अच्छे से आपको ये स्पीड प्रोवाइड करेगा, एयरटेल। ठीक है, आप क्या करते हो? एक ओटीपी भेजते हो, मीन्स नॉट ओटीपी, एक एसएमएस भेजते हो और पोर्टेबिलिटी सर्विस अवाइल करते हो। कुछ देर बाद आपको एयरटेल की सर्विस मिल जाती है, कुछ दिन लगते हैं इसमें, आपको एयरटेल की सर्विस मिल जाती है। तो आप आपकी जो सर्विस है वो रन कर सकते हो विदाउट चेंजिंग यूर कॉन्टैक्ट नंबर। आपको कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप सिमलेसली एयरटेल का नेटवर्क अभी एंजॉय कर पा रहे हो, बट आपका मोबाइल नंबर वही है। तो इसको हम बोलते हैं पोर्टेबिलिटी सर्विस। तो सेम चीज़ पाइथन के अंदर अवेलेबल है फ्रेंड्स, सेम चीज़ पाइथन के अंदर अवेलेबल है। अब ये सिनेरियो मैं पाइथन के लिए डिस्कस करूंगा। कैसे डिस्कस करूंगा? अगर फ्रेंड आपने पाइथन का एप्लीकेशन जो है ना वो लिखा है आपने विंडोज 7 में। ठीक है, विंडोज 7 में आपने कुछ पाइथन का कोड लिखा है, बट आपको क्या लग रहा है ये जो पाइथन का जो कोड है ना, इस कोड में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर मुझे लगने वाले हैं इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। कुछ लाइब्रेरीज जो है ना, वो लाइब्रेरीज विंडोज 7 के लिए कॉस्टली है। ठीक है, विंडोज 7 के लिए कुछ लाइब्रेरीज कॉस्टली है, दैट्स व्हाई ये कोड प्रॉपर्ली रन नहीं हो पा रहा है पाइथन का कोड, क्योंकि पाइथन में कुछ लाइब्रेरीज होती है। ठीक है, उस लाइब्रेरीज में डिपेंडेंसी रहती है, कुछ डिपेंडेंसी रहती है, उस डिपेंडेंसी के कारण पाइथन का कोड रन नहीं हो पा रहा प्रॉपर्ली। तो आपने क्या किया, ये जो कोड है इस कोड को ऐसे के ऐसे उठाया और आप कहाँ पे लेके गए? लिनक्स के एनवायरनमेंट में लेके गए। कहाँ पे लेके गए? लिनक्स में, लिनक्स के अंदर आप लेके गए, यहाँ पे इस कोड को आपने मेंशन किया और अब ये कोड सिमलेसली रन हो रहा, क्योंकि आपको पता है लिनक्स के अंदर सभी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, मैक्सिमम चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आती है फ्रेंड्स। तो ये कोड आपका प्रॉपरली अभी रन हो पा रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? इसका मीनिंग ये है कि लिनक्स ने आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी, कोड सेम है, बट अब ये लिनक्स के अंदर क्यों रन हो रहा प्रॉपर? क्योंकि जो डिपेंडेंसीज जो मुझे एक्स्ट्रा जो चीजें लगती है वो लिनक्स के अंदर फ्री है। तो आपने क्या किया, इस कोड को लिनक्स के अंदर फिट किया, पास किया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और ये अभी एग्जीक्यूट हो रहा प्रॉपरली। विंडोज में क्या प्रॉब्लम आ रहा था? विंडोज में लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम था, विंडोज में लाइसेंस का प्रॉब्लम था, वो कॉस्टली था। आपने क्या किया, उसको लिनक्स में पोर्टेबल किया। ठीक है,
पास किया और आपका कोड अब सिमलेसली रन हो रहा। तो इसी चीज को बोला जाता है पोर्टेबिलिटी सर्विस। तो ये पोर्टेबिलिटी सर्विस फ्रेंड्स, ये पोर्टेबिलिटी जो सर्विस है ना, ये सर्विस पाइथन के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। दैट्स वाई पाइथन इज अ पोर्टेबल, इट इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। तो ये 5th नंबर का फीचर है फ्रेंड्स, पाइथन का 5th नंबर का फीचर है। तो इट इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज, ठीक है। लास्ट जो फीचर है जो मैं आज के डेट में डिस्कस करूंगा, रेस्ट ऑफ द फीचर वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। तो 6 नंबर का फीचर, इट इज अ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, इट इज अ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। अब डायनामिकली टाइप का मीनिंग क्या होता है समझ लो फ्रेंड्स। डायनामिकली टाइप का मीनिंग होता है आप सभी सी लैंग्वेज से अवेयर होंगे फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज से अवेयर होंगे। तो सी लैंग्वेज का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सी लैंग्वेज में अगर आपको कोई कोड लिखना है तो आपको क्या करना होता है, INT X, Y, फ्लोट, ठीक है, फ्लोट Z, ऐसा कुछ मेंशन करना होता है। इसका मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है कि उसका टाइप कौन सा रहने वाला है, आपको बताना होता है। अगर आपने x यूज करना है, आपको मेंशन करना होता है इसका टाइप इंटीजर रहेगा। अगर आपने y यूज करना है, आपको मेंशन करना है कि इसका टाइप क्या है, इसका टाइप इंटीजर है। फ्लोट लिखा मैंने, फ्लोट z लिखा, इसको आपको लिखना होता है। क्यों लिखना होता है, यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना होता है उसका टाइप क्या है। ये चीज जो है ना फ्रेंड्स, ये चीज पाइथन में है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाइथन में, ठीक है। क्यों नहीं है, आप जो लिखोगे उसको पाइथन समझ लेगा कि ये टाइप कौन सा है, इंटरनली वो समझ लेगा और उसके अनुसार उसका आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको इसका दे देता हूँ। चलो एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो प्रोग्राम है प्रीवियस, इसको निकालता हूँ, इरेज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू 99 लिखता हूँ। अब आप देखोगे x इज इक्वल टू 99, इसका टाइप कौन सा हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। क्या हो सकता है फ्रेंड, इट इज ए इंटीजर। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ और लिखता हूँ टाइप और लिखता हूँ x, किसका टाइप, x का टाइप, प्रिंट द टाइप ऑफ x, किसका टाइप, x का टाइप। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ फ्रेंड्स। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको जो आउटपुट दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये आउटपुट रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इट इज ए इंटीजर टाइप। क्या है टाइप इसका, इंटीजर है। अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू चेंज करता हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू 99.9 और यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ x, प्रिंट टाइप ऑफ x। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स, x की वैल्यू पहले 99 थी, तब इसका टाइप क्या था, इंटीजर था। अब x की वैल्यू हो चुकी है 99.9, अब इसका टाइप क्या होने वाला है। तो इसको देख के आपको लगेगा, कि x का टाइप अभी इंटीजर नहीं है, अब इसका टाइप होगा फ्लोट, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू है। फ्रैक्शनल वैल्यू मीन्स होता है फ्लोट। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं, ये फ्लोट है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेस्ट करता हूँ इसको और यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो यहाँ पे पहले टाइप इंटीजर था, अब इसका टाइप फ्लोट बन चुका है। तो इसका मीनिंग क्या है, बेस्ड अपॉन द वेरिएबल है, उस बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टाइप विल बी डिसाइडेड बाय पाइथन इटसेल्फ। पाइथन खुद उसका टाइप डिसाइड करेगा। तो इस फीचर को बोला जाता है डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, ठीक है। ये जो डिसीजन है, ये किसने लिया है, पाइथन ने डिसीजन लिया। कैसे लिया, उस वैल्यू को देख के डिसीजन लिया। आगे चल के देखो फ्रेंड्स, तो इंटीजर से ये फ्लोट बन गया। देखो इंटीजर से फ्लोट बन गया मीन्स क्या, जो आपने प्रोवाइड किया उसका टाइप देख के पाइथन डिसीजन लेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कल जाके मैंने x इज इक्वल्स टू लिखा यहाँ पे, ऐसा कुछ लिखा, राइट, और बोला इसका टाइप क्या है, ठीक है। टाइप आपको पता होना चाहिए, क्या है इसका टाइप, इसका टाइप क्या है, बताओ मुझे इसका टाइप क्या है। देखो टाइप इसका वेरिएबल। चलो इसका टाइप हम देखते हैं, क्या है टाइप, स्ट्रिंग है, str। पहले इंटीजर था, फिर उसके बाद फ्लोट था, अब इसका टाइप क्या बन चुका है, str बन चुका, स्ट्रिंग हो चुका है टाइप। तो क्या है ये, तो बेस्ड अपॉन द प्रोवाइडेड वैल्यू टाइप विल बी डिसाइडेड। पहले x इज इक्वल टू 99 था, टाइप क्या था, टाइप इंटीजर था। उसके बाद x इज इक्वल टू 99.9 है, इसका टाइप क्या हुआ, फ्लोट हुआ। अभी इसके अंदर कुछ वर्ड है, ठीक है, स्ट्रिंग है, इसका टाइप स्ट्रिंग बन चुका है। मैंने ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे, मैंने कुछ ऐसा लिखा है यहाँ पे, इंटीजर x इज इक्वल टू 99 नहीं लिखा, क्योंकि पाइथन डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। दैट्स वाई
based upon the provided value type will be decided. That's why Python is called as a dynamically typed programming language. और ये सबसे बड़ा फीचर है और सबसे बड़ा बेनिफिट है पाइथन का, मीन्स आपको टाइप डिक्लेयर नहीं करना है इसके अंदर. दैट्स वाई पाइथन इज वेरी इजी लैंग्वेज. और पाइथन कितनी इजी है आपको पता है? पाइथन की डिक्शनरी कितने वर्ड तक सीमित है फ्रेंड्स? 35 वर्ड्स ओनली. पाइथन की डिक्शनरी कितने वर्ड तक सीमित है? कितने वर्ड तक सीमित है? 35 वर्ड्स. अगर आपको 35 वर्ड पता चल गए ना तो आप पाइथन के मास्टर बन चुके हो, ऐसा समझ लो. 35 वर्ड्स तक सीमित है पाइथन, ठीक है. अदर लैंग्वेजेस में ये लिस्ट बहुत बड़ी है. जावा में 53 आपको वर्ड्स को याद करना होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाइथन डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, मीन्स आपको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करना है टाइप को. जो आप लिखोगे उसको देख के पाइथन खुद ही खुद पता लगा लेगा कि कौन सा टाइप है इसका, राइट. सो दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग द पाइथन. तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है. जो आज हमने पढ़ा इसको प्रॉपरली रिवाइज करो. क्या पढ़ा हमने पॉइंट नंबर 6 तक पढ़ा है, डायनामिकली टाइप. रेस्ट ऑफ द पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट सेशन में. तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है. सो हम कल मिलते हैं कंटिन्यूशन के लिए, ठीक है. ओके.